नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि मैंने देखा है बड़ी इलायची में अभी भी जो है बहुत सारे लोग जो है हताश है क्योंकि उनको जो है थोड़ी बढ़त जो होती है मतलब कम बढ़त मतलब कम तेज़ी जो है वो उनको जो है पसंद नहीं आती है क्योंकि एक कारण होता है कि सबसे बड़ा कारण होता है कि जब आप जो है एक एक्सेस तेज़ी के अंदर जब आप माल ले लेते हैं मतलब ज़्यादा तेज़ी के अंदर जब माल ले लेते हैं और उसके बाद में जब 10-20 रुपया अगर बढ़ता है या 50 रुपया बढ़ता है या 100 रुपया बढ़ता है, तो आपको वो बढ़त भी जो है अच्छी नहीं लगती। उसके अंदर फिर लोग ये बोलना चालू करते हैं कि भैया बड़ी इलायची में कुछ नहीं बचा हुआ है क्योंकि उनको जो है 10-20 रुपया बर्दाश्त ही नहीं होता। उनको मतलब समझ ही नहीं आता है क्योंकि ऑलरेडी इतने महँगे में खरीद के रखे हुए होते हैं, तो उनको खुद को समझ में आना मुश्किल हो जाता है कि भई इसके अंदर जो है आगे जा कर के करें क्या? क्योंकि वो तेज़ी भी जो है मतलब क्या होता है कि मंदी तो समझ में आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तेज़ी भी समझ में नहीं आती। वो इसलिए समझ में नहीं आती है कि वो खुद ऐसी तेज़ी के अंदर घुसे हुए होते हैं और वैसी तेज़ी आनी जो है दोबारा जब मुश्किल हो रही होती है, तो निश्चित है दिमाग की बत्ती जो है जलनी कम हो जाती है, दिमाग की बत्ती जलती नहीं है, बुझ जाती है और उसको समझ में ही नहीं आता है कि ये रियल में तेज़ी है या फिर क्या है। और उसके बाद वही जो मैं पहले कई वीडियो में मैंने बोला है, उसके बाद में जो है दूसरों पे दोष ठोकना जो है चालू कर देते हैं कि ये तेज़ी गाता है, और वो तेज़ी गाता है और वो तेज़ी गाता है। क्योंकि उनको तेज़ी वो समझ में आती है जिस तेज़ी में निकलने के बजाय जो है उस तेज़ी के अंदर वो घुसे थे, वो तेज़ी जो है उनको बड़ी ज़बरदस्त लगी। लेकिन जब वहाँ से घुसने के बाद में निकल नहीं पाए, तो फिर सारी दुनिया और ये कमोडिटी मतलब बड़ी इलायची जो है दोनों जो है खराब हो गई। क्योंकि घुसने का समय और निकलने का समय अगर आपको पता होता है तो इस तरह की कंडीशन नहीं बनती है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं, जो इस वीडियो पे भी ये बात बोलेंगे कि हमें प्रॉफ़िट कहाँ मिल रहा है। तो हमें प्रॉफ़िट अगर नहीं मिल रहा है तो मतलब जब आपने ली थी तब आपको ये नॉलेज होना चाहिए था, जानकारी होनी चाहिए थी आपको कि जब हम ले रहे हैं, तब क्या रेट के अंदर ले रहे हैं और उसके ऊपर जाने के बाद में जो लालच आपने ली कि भैया यहाँ जाकर के बेचेंगे, वो लालच जो ली उसकी वज़ह से जो आज भी जो है आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप मिला कर के अगर एक निष्कर्ष निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिस दिन आपने तेज़ी में घुस कर के ली उसी दिन जो है आपने घाटे का सौदा जो है ऑलरेडी वहीं कर लिया। और मान लेते हैं कि उसके ऊपर अगर बढ़ी उसके बाद अगर आपने नहीं बेचा, क्योंकि जब आपने महँगे भाव के अंदर किसी भी भाव में खरीदी होगी, तो निश्चित बात है 10, 20, 50 रुपया ऊपर ज़रूर गया होगा। और वो जो ऊपर 10, 20, 50 थे वो कितने मायने रखते हैं जो आपको आज समझ में आ रहा होगा। क्योंकि जब महँगे भाव में लेकर के ऊपर की साइड 10-20 रुपया ऊपर आने पे आपने ना बेच करके और ज़्यादा तेज़ी की मतलब उम्मीदें जताई और बाज़ारों ने जताई, लेकिन आपने अपना दिमाग नहीं जताया, आपने अपने दिमाग को जो है नहीं लगाया कि भाई मैंने इतने महँगे में खरीदी है, अपने को 20-30 मिल रहा है, एक बार निकल जाते हैं, फिर नीचे आएगी तो फिर दोबारा से खरीदेंगे। लेकिन वो चीज़ जो है आप कोई भी नहीं बोलता है कभी भी वो चीज़ कोई नहीं दोहराता है कि मैंने जो है तेज़ी में खरीद के गलती की और तेज़ी में खरीद करके जब वापस तेज़ी उसके अंदर आई तो मैंने उसको नहीं बेचा। क्योंकि मैं जो है और तेज़ी का इंतज़ार कर रहा था। और तब जब इस तरह की तेज़ी 10, 20, 50 रुपए की तेज़ी जब ऊपर होती है, तब वो दूसरों पे दोष थोपना, ये करना, वो करना चालू कर देते हैं कि इसमें किसी तरह की तेज़ी नहीं है, तेज़ी का जो है राग गा रहे हैं, तेज़ी इसमें आएगी ही नहीं। तो देखिए प्रेज़ेंट टाइम के अंदर सिचुएशन जो है, उसको जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेज़ेंट टाइम की तेज़ी क्यों है और किस तरीके से जो है आगे जो है आप कर सकते हैं। करना तो देखिए आपको ये मेरे कहने से तो आप लोग करेंगे नहीं, लेकिन मेरा काम है बताना, जो मैं ज़रूर बताता रहूँगा। तो इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए ये जो मेन बातें थी वो सारी आपको बताई कि किस तरीके से तेज़ी में खरीदने के बाद में भी जो है नहीं बेचा, जिसके बाद में जो है आज भी जो है वो मतलब यूँ समझ लीजिए कि उस रेट की जिस रेट के अंदर खरीदा उस रेट की लकीर को जो है आज भी पीट रहे हैं वो। तो वहाँ पे जो गलतियाँ की क्या होता है कि इंसान अगर खुद गलती करके खुद स्वीकार कर लेता है अपने अंदर कि हाँ यार मैंने गलती की, तो वो किसी को दोष नहीं देता है और अगर वो स्वीकार खुद नहीं करता है तो निश्चित बात है उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो किसी न किसी को दोष देता रहे, चाहे वो कमोडिटी को दो या फिर किसी और को दो। आज की अगर बात करते हैं, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ समझने की जो सबसे ज़्यादा समझने की बात है कि आज भी जो है किसी तरह के कोई मैसेज नहीं है और बिना मैसेज के जो है बड़ी इलायची अपने स्तर पर चली है। अपने ही बलबूते के ऊपर जो है कहीं न कहीं इसके अंदर मूवमेंट कंटिन्यू इसके अंदर आ रहे हैं। और ये बात मैंने बहुत टाइम पहले भी बोली थी और कई वीडियो में मैंने बोली ही है कि बड़ी इलायची जब तेज़ी की तरफ बढ़ेगी तो इसको मैसेज की ज़रूरत नहीं होती, ये बिना मैसेज के भी जो है आगे की तरफ बढ़ जाती है। डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर
कि डिमांड इसीलिए जो है जो तेज़ी में खरीदते हैं उनके लिए ये चीज़ है कि भाई उनको जैसे कि यूँ समझ लीजिए कि उन्होंने कमोडिटी तो ली, लेकिन इसकी डिमांड कब बनती है, कैसे बनती है या फिर किस भाव की थी, किस भाव में लिए, ये कैलकुलेशन उनके पास में जो है बिल्कुल भी नहीं था। अगर ये कैलकुलेशन उनके पास में होता, तो इंस्टेंट वो खरीदते, 2 पैसा उसके अंदर मिलता, बेच देते और आराम से घर के अंदर बैठ जाते। तो उसके अंदर ना तो उनको किसी को दोष देना पड़ता, ना ही कुछ और करना पड़ता। लेकिन आज की सिचुएशन यही है कि जिन्होंने महँगे में खरीदी हुई है, वो सबको दोष ही देते रहेंगे। तो मतलब जो सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बोली कि भैया बिना मैसेज के जो है ये ऊपर की तरफ बढ़ी है, तो इसका मतलब डिमांड के का जो खेल है, वो सबसे बड़ा खेल इसके अंदर चलता है। तो सबसे पहले आपको समझना इसके अंदर ये ज़रूरी होता है कि इसकी डिमांड जो है, जब रुकती है तब क्या होता है और जब चलती है तब क्या होता है और सबसे बड़ी जब रुकती है तो कितने-कितने समय तक जो है रुकती है। क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको ध्यान में रहेगी, तो अगर आप महँगे भाव में खरीदेंगे, तो निश्चित बात है आप अपना मार्जिन जो है उसके अंदर 100% जो है कम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और जब आप ये सोचेंगे ही नहीं कि भाई नहीं ये तेज़ चल रही है, बस तेज़ ही चलनी है, नीचे तो ये आनी है ही नहीं। तो भैया हमने अगर मान लीजिए 1800 में ली है तो हम 2500 में बेचेंगे, 1900 में ली है तो हम 3000 में बेचेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन जो लगता है, ये कैलकुलेशन जो है आपका 100% इसके अंदर गड़बड़ाता है और गड़बड़ाएगा भी। क्यों गड़बड़ाएगा? क्योंकि जब आप महँगे में खरीदते हैं तो आपको ये लगता है कि हमको तो ₹200 प्रॉफ़िट चाहिए, हमको ₹500 प्रॉफ़िट चाहिए, किसी को हज़ार-हज़ार रुपया भी प्रॉफ़िट चाहिए होता है। और ये जो कैलकुलेशन लगा कर के आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं जो है आपको प्रॉब्लम जो है आती ही आती है। निश्चित बात है जब मोस्टली होता क्या है, जो निश्चित बात है इस तरीके से काम होते हैं कि जब ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आ रही होती है तो खुद की कैपेसिटी अगर ₹100 की होती है, तो वो जैसे-तैसे करके क्या ₹1000 का माल खरीद लेता है। तो मतलब कि वहाँ पे भी जो है अपना ऑलरेडी नुकसान कर चुका होता है क्योंकि ₹100 की कैपेसिटी ₹1000 का अगर आप माल खरीदेंगे, तो पहले से ही जो है आपका ₹900 का नुकसान तो आपने पहले ही कर लिया क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं थी। और इसी वजह से जो है कंटिन्यू जो है लोग जो है मतलब कभी भी किसी भी समय पे कोई भी चाहे तेजी का मूवमेंट डालें या वीडियो के अंदर या फिर उनको समझाने की कोशिश करें, तो उनको जो है बिल्कुल समझ में नहीं आता क्योंकि वो मतलब यूँ समझिए तेज़ी में खरीदने की वजह से जो है, जो मैंने बोला दिमाग की बत्ती उनकी जलती नहीं है। तो देखिए प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन जो चल रही है उसको समझ कर के चलिए कि ये किस तरीके से अभी चल रही है, बिना मैसेज के, बिना किसी के कहे तेज़ी के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है तब निर्णय करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है कि ऐसे समय के अंदर जो है आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए किसी भी कमोडिटी में घुसना जो है बहुत आसान होता है क्योंकि इंस्टेंट जैसे ही आपको लगा कि हाँ भी खाली तेज़ी चलने वाली है जो आप घुस जाएँगे। लेकिन घुसने के बाद में रिटर्न जो वापस निकलना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसकी रणनीति बनानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि नो डाउट मैं तेज़ी में घुसूँगा, लेकिन मुझे निकलना कहाँ है? ये चीज़ अगर आप विचार करके चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और निकलने का जो विचार होता है वो कमोडिटी के हिसाब से होता है कि मैं किस कमोडिटी के अंदर हूँ और वो किस तरीके से जो है आगे की तरफ बढ़ती है या नीचे की साइड आती है। ये सब चीज़ें अगर आप दिमाग में लेकर के अगर तेज़ी में भी घुसते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी देखिए मेरा काम एक ही होता है कि मैं जो है आपको अपनी तरफ से जो है राय देता रहूँ। बाकी मुझे पता है कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, हो सकता है कोई ना माने। लेकिन सही समय पे घुसना और सही समय पे निकलना, ये निर्णय अगर सही लेकर के आप चलते हैं, चाहे तेज़ी में ही घुसिए, तो आपको नुकसान नहीं होगा। बाकी देखिए आपका विचार है, आप अपने विचार से खरीदना और बेचना कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।